दोस्तों, दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों खासकर रविंद्र जडेजा ने किया ऐसा कमाल कि देखकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। दरअसल ईडन गार्डन के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में तूफानी गेंदबाजी से ऐसा कहर मचाया जिसके सामने साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह तहस नहस हो गया और अब भारत की जीत इस मैच में पक्की हो चुकी है। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए। शोएब अख्तर से लेकर एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 2 दिनों के खेल के बाद बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने से हुई, लेकिन उनका यह फैसला पहले ही सत्र में गलत साबित होने लगा। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया और पिच से थोड़ी बहुत मिलने वाली मदद का भरपूर फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शानदार रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष क्रम पर कहर बरपाया। उन्होंने मार्कराम को पंत के हाथों कैच कराकर शुरुआत दिलाई और इसके बाद रिक्लेटन को बोल्ड कर अफ्रीकी पारी को लगातार झटके दिए। कुलदीप यादव ने मुल्डर और बाबूमा जैसे अहम बल्लेबाजों को आउट कर विकेटों का सिलसिला जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में थोड़ी देर के लिए टॉनी डी जॉर्जी, मुल्डर और वेर्रेन ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन कोई बड़ा साझेदारी नहीं बना सका। भारतीय गेंदबाजों की घेराबंदी के सामने प्रोटियाज की पूरी टीम 55 ओवर में सिर्फ 119 रन पर सिमट गई। बुमराह ने 5 विकेट लेकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी, जबकि सिराज, कुलदीप और अक्षर ने भी अपने हिस्से का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह पहला दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। भारत ने अपनी पहली पारी की शुरुआत संभल कर की, लेकिन जल्द ही यशस्वी जायसवाल को जैनसन ने आउट कर दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत 37 रन 1 विकेट पर था और दूसरे दिन की शुरुआत के साथ ही भारतीय टीम उम्मीद कर रही थी कि वह दक्षिण अफ्रीका पर मजबूत बढ़त बनाएगी, लेकिन प्रोटियाज के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। केएल राहुल ने बेहद धैर्यपूर्वक और सावधानी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ का सम्मान करते हुए 119 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने 29 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन रणगति हमेशा धीमी ही रही। वहीं आर्षभ पंत ने अपने प्राकृतिक अंदाज में 27 रनों की तेजी से पारी खेली, 27 रनों की, जिससे कुछ समय के लिए भारत की गति बढ़ी। रविंद्र जडेजा ने भी 27 रनों का मूल्यवान योगदान देकर भारत को दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से आगे पहुंचाया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी को नियंत्रित रखने में साइमन हार्मर और मार्को जैनसन की गेंदबाजी का बड़ा हाथ रहा। हार्मर ने 4 विकेट चटकाए, जिनमें सुंदर, जडेजा और ध्रुव जुरेल जैसे महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। जैनसन ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय मध्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत की पूरी टीम 62.2 ओवरों में 189 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह उसे मात्र 30 रनों की बढ़त मिल पाई। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका उतरी तो भारत ने एक बार फिर उनके बल्लेबाजों को दबाव में लेने में देर नहीं लगाई। कुलदीप यादव ने रिक्लेटन को एलबीडब्ल्यू आउट कर प्रोटियाज को पहला झटका दे दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपनी स्पिन का जाल बिछाते हुए मार्कराम को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। जडेजा ने अगला झटका मुल्डर को देते हुए भारत को लगातार सफलता दिलाई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टॉप ऑर्डर बैकफुट पर चली गई। टॉनी डी जॉर्जी भी जडेजा की घूमती गेंद का शिकार बने और मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ कप्तान टेम्बा बावूमा जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रणगति धीमी थी और विकेट लगातार गिर रहे थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होते होते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 87 रन हो चुका था और उनकी बढ़त केवल 57 रन की थी। क्रीज पर बावूमा 26 रन पर डटे हुए थे, जबकि जेनसन 11 रन के स्कोर पर पिच को परखने में जुटे थे। भारत की ओर से बुमराह, अक्षर, कुलदीप और जडेजा ने मिलकर बढ़िया लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, जिसमें खासकर जडेजा ने दूसरे सत्र में बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। पिच पर धीरे धीरे स्पिन और उछाल अनियमित होने लगी है, जो आने वाले दिनों में स्पिनरों को और मदद दे सकती है। अब मैच एक रोमांचक स्थिति में आ चुका है।
भारत की पहली पारी में मिली 30 रनों की बढ़त महत्वपूर्ण तो है, लेकिन निर्णायक नहीं। दक्षिण अफ्रीका को अपनी दूसरी पारी में कम से कम 180 से 200 रनों की बढ़त चाहिए ताकि वे भारत को दबाव में ला सकें। वहीं भारत की कोशिश होगी कि वह जल्दी जल्दी बाकी बचे 6 विकेट गिराकर प्रोटियस को 120 से 150 के भीतर रोके और चौथी पारी में एक आसान लक्ष्य हासिल करे। पिच की प्रकृति को देखते हुए बड़ा स्कोर चौथी पारी में बनाना आसान नहीं होगा और इसी वजह से दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर विशेष सावधानी बरतेंगी। जहां भारत की स्पिन तिकड़ी जडेजा, कुलदीप और अक्षर अपनी भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से भरी दिख रही है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर अब मैच बचाने और बढ़त बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी। 2 दिनों के शानदार उतार चढ़ाव के बाद यह मुकाबला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक सत्र का खेल भी बाजी का रुख पलट सकता है। एडन गार्डन्स की भीड़ इस मुकाबले में आगे क्या होता है इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है और अगर अगले दिन भारतीय गेंदबाज एक बार फिर वही लय पकड़ लेते हैं तो इस टेस्ट का परिणाम भारत के पक्ष में तेजी से झुक सकता है। जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की कमर तोड़ी है, उसने मैच का रुख लगभग एक तरफा कर दिया है। भारत के इस शानदार प्रदर्शन पर दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज इस प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत को इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टेस्ट टीम बताते हुए उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सबसे बड़ा दावेदार घोषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आपको दिग्गजों के बयान की ओर ले चलते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, भारत ने एडन गार्डन्स में जिस तरह का जज्बा और अनुशासन दिखाया है वह टेस्ट क्रिकेट की असली पहचान है। 2 दिनों के भीतर जिस तरीके से गेंदबाजों ने मैच की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली, उससे पता चलता है कि यह टीम सिर्फ कौशल से नहीं बल्कि सोच और मानसिक मजबूती से भी आगे है। बुमराह को देखकर मुझे हमेशा एक बात महसूस होती है, वह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वह मैच के रिदम को बदल देते हैं। जिस लाइन लेंथ और सटीकता के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को दबाया वह आधुनिक क्रिकेट में दुर्लभ है। अगर कोई टीम लगातार ऐसी गेंदबाजी कर सकती है तो वह सिर्फ मैच नहीं, पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का दम रखती है। मैं पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम की प्रगति देख रहा हूं और इस बार जो तालमेल, जो टीम स्पिरिट और जो आक्रामक लेकिन नियंत्रित अप्रोच नजर आ रही है, उसने भारत को एक अलग ही स्तर की टीम बना दिया है। मेरे लिए यह बिल्कुल साफ है कि अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो WTC की ट्रॉफी इस बार बहुत दूर नहीं। यह टीम उस मुकाम पर है जहां वह दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी परिस्थिति में मात दे सकती है। साउथ अफ्रीका पूर्व दिग्गज AB डिविलियर्स ने कहा, मैंने अपने करियर में दुनिया की कुछ बेहतरीन क्रिकेट टीमों और घातक गेंदबाजों का सामना किया है, लेकिन आज की भारतीय टीम जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रही है वह वाकई अविश्वसनीय है। दक्षिण अफ्रीका को 159 पर रोकना आसान काम नहीं था, लेकिन बुमराह ने इसे ऐसा बना दिया जैसे यह रोजमर्रा की बात हो। बुमराह की गेंदबाजी को मैं एक शब्द में बयान कर सकता हूं, मैजिक। वह अपनी लय में हो तो दुनिया की कोई भी बल्लेबाजी लाइनअप आसानी से नहीं बच सकती। भारत की स्पिन तिकड़ी जिस तरह दूसरे दिन हावी रही, उससे साफ है कि यह टीम हर परिस्थिति में जीतने का तरीका ढूंढ लेती है। मुझे लगता है कि भारत इस समय विश्व की सबसे संतुलित टेस्ट टीम है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, हर विभाग एक दूसरे को सपोर्ट करता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह टीम निश्चित रूप से शीर्ष दावेदारों में से एक है, बल्कि मेरे अनुसार तो नंबर 1 दावेदार है। जिस तरह मैच सिर्फ 2 दिनों में भारत की पकड़ में चला गया है, वह बताता है कि यह टीम किसी भी विरोधी को मानसिक रूप से पीछे धकेलने की क्षमता रखती है। मैं भारत को सलाम करता हूं, यह टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। वही पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि भारत अब सिर्फ बल्लेबाजी की टीम नहीं बल्कि गेंदबाजी की ताकत से मैच जीतने वाली टीम बन चुकी है। आज एडन गार्डन्स में जो हुआ उसने मेरी बात को 100% साबित कर दिया। बुमराह, यह लड़का किसी दूसरे ही स्तर पर गेंदबाजी कर रहा है। उसकी रनअप छोटी हो सकती है, लेकिन उसकी गेंद दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की कलाइयां तोड़ने की क्षमता रखती है। उसकी हर गेंद बल्लेबाज के दिमाग में डर पैदा करती है और यही एक बड़े गेंदबाज की असली पहचान होती है। भारत की स्पिन जोड़ी ने भी दक्षिण अफ्रीका को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। 2 दिनों में भारतीय टीम ने जिस तरह मैच पर 100 रन बनाए, उससे दक्षिण अफ्रीका की टीम को 100 रन बनाने तक का मौका नहीं दिया। पूरी पकड़ बना ली है। इससे दुनिया भर में एक ही संदेश गया है, अगर कोई टीम इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की सबसे प्रबल दावेदार है तो वह भारत है। ऐसी बॉलिंग अटैक के साथ आपको ट्रॉफी रोकने वाला कोई नहीं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा है और इससे खूबसूरत फॉर्मेट कोई नहीं। मैं इस भारतीय टीम को सलाम करता हूं। वे अब सिर्फ मैच नहीं जीत रहे बल्कि विपक्षी टीमों में खौफ पैदा कर रहे हैं।
इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने भारत को बहुत सालों तक फॉलो किया है, लेकिन आज की भारतीय टीम जितनी मजबूत, आत्मविश्वासी और संतुलित दिख रही है, वैसी शायद ही कभी दिखी हो। दक्षिण अफ्रीका को 159 पर समेटना और फिर दूसरी पारी में 4 विकेट बेहद कम स्कोर पर चटकाना, यह एक पूरी तरह नियंत्रण में खेलती टीम की निशानी है। बुमराह की बात करें तो वह इस समय दुनिया का सबसे स्मार्ट और घातक गेंदबाज है। वह अपनी गेंदों से सिर्फ विकेट नहीं लेता, वह मैच की दिशा बदल देता है और उसकी यह क्षमता भारत को बाकी टीमों से अलग खड़ा करती है। भारत की स्पिन तिकड़ी ने जिस तरह दूसरे दिन प्रोटियस को दबाया, वह बताता है कि यह टीम हर परिस्थिति में जीतने का तरीका खोज लेती है। अगर आप मुझसे पूछें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टॉप फेवरेट कौन है, तो मेरा जवाब साफ है, टीम इंडिया। उनकी बेंच स्ट्रेंथ, उनकी सोच, उनकी फिटनेस और उनकी गेंदबाजी सब कुछ चैंपियन लेवल का है। एडन गार्डन्स टेस्ट ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ एक अच्छी टीम नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम है जिसे हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान नहीं। भारतीय क्रिकेट अपने सुनहरे युग में है और मुझे यकीन है कि यह टीम WTC की ट्रॉफी उठा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।